तो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज हो गई, यूजर्स हो गए। अब क्वेश्चन देखते हैं जेई के प्री वाई क्यूज। जेई मेंस करेक्ट 2012 तो बताना रिएजेंट कौन सा है। ये रिएजेंट इज, या जो रिएजेंट है वो कौन सा है सुटेबल। बताओ, करो। फिर ठीक, ये दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं इनमें बताओ कि कौन अरेंज द फॉलोइंग लेबल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। लेबल्ड हाइड्रोजन जो है, हमारे हाइड्रोजन को हमने सर्किल करके लेबल किया ना, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाइड्रोजन बोला। तो लेबल्ड हाइड्रोजन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैसे करेंगे। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 2 greater than 3 greater than 4 greater than 1, 3 greater than 2 greater than 1 greater than 4। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल एसिडिटी का। बताना है तुम्हें प्रोडक्ट क्या बनेगा इनमें।
चार हैं एसिड्स, इनमें बताओ। तो ये करो तीनों सवाल, ट्राई करो। पहला बताओ, पहला कौन बताएगा? करो। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है पहला तो। क्यों भाई, पहला बताओ। डी, सही कह रहे हो। डी है वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है ये, क्योंकि वुल्फ किस्टनर रिडक्शन OH ग्रुप को टच नहीं करेगा, मैंने बताया था। और CH ट्रिपल डबल बॉन्ड CH को भी नहीं करेगा, उसको सिर्फ किससे बनता है? वुल्फ किस्टनर में। CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना चाहता है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। तो उसमें रिएजेंट क्या होते थे? ये। और अब देखो क्लेमेंसन भी कर सकता था, क्लेमेंसन भी सेम काम करेगा, बट एक गलती करेगा, OH को हटाएगा, Cl लगा देगा। एसिड सेंसिटिव ग्रुप, ये OH कैसा ग्रुप है? एसिड सेंसिटिव। तो HCl ले लोगे तो ये जिंक मर्क्यूरी HCl लोगे तो ये एसिड जो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा OH को Cl से। बट यहाँ पे बेस है, ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस सेंसिटिव तो है नहीं, तो OH माइनस इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो इसलिए वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है। ये तो होएंगे नहीं। ये बताओ सेकंड वाला करो। गलत। देखते हैं, पता नहीं अपने। बताओ कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? राइट। देखो ये H तो निकल सकता है बहुत अच्छे से, क्यों? क्योंकि O पे नेगेटिव आ जाएगा जब ये निकलेगा H। भाई एसिडिटी मतलब क्या हुआ? जो जल्दी H दे। अगर यहाँ से H निकला तो O पे नेगेटिव, जो कि रेजोनेंस में चला जाएगा। यहाँ से H निकले तो भी यही काम होगा। यहाँ से H निकले तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये sp कार्बन हो जाएगा। sp कार्बन पे नेगेटिव क्या होता है? स्टेबल। sp इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। और ये भी अच्छी बात है, ये तो पक्का साक्षात। तो सबसे चारों में एसिडिक तो यही होगा, क्योंकि COH जब प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा एसिडिक साइड होती है। तो ये दोनों तो गए। अब देखो, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा एसिडिक साइड कौन सा हाइड्रोजन है? ये वाला। फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे क्या आ सकता है, वो देखते हैं। ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ये, वो पता करना है अपने को। तो NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन -m और -i है। ये क्या करेगा? इधर डेल्टा पॉजिटिव चढ़ा देगा, तो जब यहाँ से H निकलेगा यहाँ माइनस आएगा वो पे, वो पॉजिटिव के कारण स्टेबलाइज हो जाएगा। बताया था पॉजिटिव नेगेटिव बगल में स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा ना डेल्टा पॉजिटिव। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू दिस OH के प्रेजेंस से, क्योंकि ये मेटा पे इफेक्ट करता नहीं है। तो थर्ड पोजीशन होगी, तो यानी कि सेकंड के बाद क्या आना चाहिए? थर्ड। ये नीचे में तो है नहीं, यही आंसर होगा। 4 और 1 को भी देख लो, 4 कहाँ है? 4 ये और 1 ऑब्वियसली फिर ये आएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि यहाँ जब नेगेटिव आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। बट यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, sp कार्बन पे स्टेबल है अच्छा खासा, बट यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। आपको ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp कार्बन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा अच्छी बात है। जो और ऊपर से ये दोनों ही रेजोनेंस में जा सकते हैं, तो ये वाला रेजोनेंस में तो जा भी नहीं रहा। यहाँ नेगेटिव आएगा तो ना रेजोनेंस में जा रहा है क्या? नहीं ना, ट्रिपल यहाँ तो है ही नहीं, वो रिंग ही नहीं है। हाँ, तो यहाँ तो रेजोनेंस में नहीं हो रहा है, तो 100% O पे नेगेटिव ज्यादा अच्छी बात होगी, तो इसलिए फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा। क्लियर हुआ? भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। हेक्स 3 पहले ट्राई करो। सिमोन इज सेइंग ए, लेट्स सी अगर वो ए है, तो लेट मी सी। नो, सिमोन इज रॉन्ग। हेक्स 3 वाइन 1 एल, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 CH2 C
C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये होगा, देख लो ठीक है। NaBH4 क्या करेगा, CHO को किस में कन्वर्ट करेगा, CH2 CH2OH, CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, PbR3 लगाया, PbR3 क्या करेगा, PbR3 जो है वो ये Br लगा देगा OH हटा के, फिर Mg ईथर, Mg ईथर यहाँ लिख रहे हैं, क्या करेगा, Mg ईथर डालोगे तो ये चीज में Mg ईथर डालोगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और फिर CO2 और हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में तो एसिड आ जाता है, तो इसके बाद ये बनेगा CH2COH2CO है ना। यहाँ यानी कि कार्बन इंक्रीज हो गया, कार्बन इंक्रीज हो गया क्योंकि CO2 का कार्बन भी ऐड हो गया ना, यानी कि ऑप्शन है बी कि ए, बी, क्योंकि 1 2 3 4, ये देखो 1 2, यहाँ पे भी 3 4 5 6 तो है, और एक C हुआ जो भी है, और ट्रिपल बॉन्ड तो इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि NaBH4 वैसे भी रिड्यूस नहीं करता डबल ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये हो गया हमारे जेई के 3 क्वेश्चंस, और करते हैं। लिख तो समझ तो गए ही होगा तुम। तो जेई मेन में काफी आसानी से तुम कर सकते हो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो तुम्हें जेई मेन टफ नहीं लगेगा। मेजर प्रोडक्ट बताना है तुमको, चार ऑप्शन है इधर। करो, ट्राई कर लो, देखो क्या होता है। ऐसे नहीं होता, इधर ठीक है, करें। अभी पहले स्टेप पे बताओ, ये क्लोरोबेंजीन में जो Cl है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो डायरेक्टिंग कब नहीं होगा, ये अगर ये इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है वो बहुत बल्की हो जाए तो सिर्फ पैरा बनाएगा वो। अब देखते हैं
अब ये जो दिया है AlCl3 के साथ, देखो ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, दो टूटेगा नहीं बॉन्ड जल्दी है ना। तो यहाँ पे जो है एटलीस्ट एक बॉन्ड हो सकता है लोन पे अटैक कर दिया AlCl3 को, क्योंकि AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है ना। तो यहाँ देखो हमारे पास ऐसा, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। तो पहले स्टेप पे लुईस एसिड AlCl3 पे इसका लोन पेयर क्या करेगा, अटैक कर देगा, है ना। AlCl3 क्या p ऑर्बिटल होता है ना यहाँ पे, उसमें अपना लोन पेयर फेंक देगा। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से COO पे पॉजिटिव AlCl3 हाँ है ना, देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से आ जाएगा क्यों CO, मैं तो मैं ये OAlCl3 बच जाएगा, आया ना, देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या दिया है, वाटर दिया है। वाटर तो खैर इससे रिप्लेस हो ही जाएगा, ये देखो ना, ये माइनस है ना, ये जो आया है यहाँ पे क्या होगा, वाटर है, वाटर किस पे अटैक करेगा बताओ, ऑब्वियसली इधर पे आके OH लगा देगा कि नहीं, गलत, यहाँ स्पॉट आएगा, देखो क्या होगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या दिया हुआ है, AlCl3 हो गया हमारा, अब हमें बचा है वाटर, ठीक है, अब देखो क्या होगा। सर A और C सेम है कंपाउंड, हाँ A और C का जो है कंपाउंड सेम है, A और C सेम है, हाँ नॉमेनक्लेचर किया तो सेम होंगे सेम, हमें यहाँ पे कैसे, ठीक है देखते हैं। तो इस पे जब अटैक होगा क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे, यहाँ तो प्लस रहेगा और यहाँ पे COH हो जाएगा, वो तो रिप्लेस हो जाएगा ना, और ये अपना, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और ये बेंजीन रिंग पे Cl था कि नहीं, अब तो Cl मैं ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ से ये इस पे अटैक हो जाएगा, पैरा पे जाना चाहेगा ना ये, क्योंकि ऑर्थो पे तो जाना नहीं चाहेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे इसको, देखो सही बना है, ऐसा कोई आंसर दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली हमें दिख रहा है एक ही बार तो हाँ वो, अब वो घुमा के दिया, देख लेना, चेक कर लेना ना भाई, इसका नॉमेनक्लेचर और इसका नॉमेनक्लेचर सेम है तो वही आंसर, देख लेना, अगर सेम है तो फिर ठीक है। ठीक है, नोट करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, एक और क्वेश्चन ये में डाल है JEE में 2019, बता दे, JEE में 2019 10th Jan second shift, प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट क्या है इसमें, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन,
ठीक है, नोट कर लो। तो इनमें से क्या आंसर होगा, करो। करो। नेक्स्ट क्या आएगा? देखते हैं, अपने पता नहीं है। इसको फिर से बना लेते हैं। NH CO क्या भाई है? NH, अच्छा बेंजीन है, ठीक है। और तुमको पूछा गया ये चार ऑप्शन में, NO2 यहाँ लगा है, NO2 वहाँ लगा है, NO2 यहाँ लगा है, C. और NO2 यहाँ लगा है। C. Why C? Because NO2 should be there. अरे भाई, Because H2SO4 ना it is existing directly. so यहाँ पे भी मेटा है, यहाँ पे भी ये मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ऐसे थोड़ी ना होता है। No, I say C. Why C? But reason you have to justify, intuition से थोड़ी ना वहाँ बनाओगे पेपर, Okay. हैं? गट फीलिंग से चलोगे वहाँ पे, तो फिर देख क्यों रहे हो, है ना? बताओ क्या करोगे यहाँ पे, कैसे करेंगे? ये N का जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जा सकता है इधर से, राइट? और यहाँ से ये CO का जो है वो इधर से जा सकता है। अब क्या किए करें, तो हमें आंसर देख के पता चल रहा है भाई इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो में है। अब CO ग्रुप क्या ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है कि मेटा होता है? मेटा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग ना। तो यहाँ पे ऑर्थो पे लगा हुआ है तो बकवास। इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे लगा नहीं, वो भी पैरा, वो वाला पैरा, यस। है? पर वो CO ये क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे है ना, और इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा पे है। अब आपको पता होना चाहिए कि NHCO ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेटिंग होता है। कैसा होता है? एक्टिवेटिंग। और एक्टिवेटिंग मतलब ये जो N वाला लोन पेयर है ये क्या करेगा इसको, और मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ये, तो मेटा भी नहीं हो सकता ये। With C. C. But why? Because you feel like, right? Nobody cares. अरे भाई आपको पेपर में इंट्यूशन से नहीं चलना है, नहीं तो आप जाके फिर वो पूजा पाठ करो फिर, है कि नहीं भाई? आप फिर वो करो, इंट्यूशन में नहीं होता आते आके लोगों का वो हीलिंग वीलिंग करो, स्पिरिचुअल वाला करो। इंट्यूशन अच्छा है तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो अपना टाइम बर्बाद? ठीक है, समझ में आया भाई? एक्टिवेटिंग ऑफ दिस डोमिनेट्स डीएक्टिवेटिंग ऑफ दिस। ये एक्टिवेटिंग पार्ट था, ये क्या था? डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग पावर इज डोमिनेटिंग द डीएक्टिवेटिंग पावर है। क्लियर? ये जेई में पहले भी आ चुका है, तो ये इनका फेवरेट टाइप का ही सवाल समझो, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑर्थो पे भी तो लग सकता था, अगर ऑर्थो प्रोडक्ट होता तो अवॉइड करते, क्योंकि पैरा मेजर होता है, बताया है ना? तो ये हो गया जेई का कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी आप मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ सारे, जेई नीट के, जेई के भी लगाओ, नीट के भी लगा लो, चाहो केवी पीवाई लगा लो, है ना? लगा सकते हो, अब सारे बन जाएंगे। एडवांस के लगा लो, मेंस के लगा लो, ठीक? करके आना। अब ये हो गया, नेक्स्ट क्लास अमीन्स चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक? चलो मिलते हैं। तो आज क्या देखने वाले बोलो? यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत आसान। हेक्सेन डायोइक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड होता है, क्या होता है? 6 कार्बन का एसिड है ना, क्यों भाई? इसको हम लोग यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर नायलॉन 6,6, टू मैन्युफैक्चर नायलॉन 6। ये पॉलीमर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक? तो भाई इसका नाम क्या बताओ? इसका एडिपिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपिक एसिड। बताए थे? याद ही नहीं, रिवाइज ही नहीं किया किसी ने, बेकार है। एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो एस्टर होता है ना, बेंजोइक एसिड का एस्टर कैसा दिखेगा?
ये बेंजोइक एसिड के एस्टर ऐसा दिखेगा, R ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो होते हैं यूज्ड इन परफ्यूमरी, यूज्ड इन परफ्यूमरी, ठीक है। और तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है सोडियम बेंजोएट जो होता है। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव होता है, बात नहीं करो। सोडियम बेंजोएट ये होता है ना, ये कहाँ पे यूज होता है बोलो? फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। ये पूछा जा चुका है, प्रिजर्वेटिव, ठीक। और हायर फैटी एसिड सोप्स और डिटर्जेंट बनाने के काम आते हैं। हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप एंड डिटर्जेंट्स। नोट करो जल्दी। और अब बस केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं इसकी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो खत्म कर देते हैं। तो कॉपी करो, तब तक मैं यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, फिर समझा देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें है कि भाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं अप टू 9 कार्बन आर कलरलेस लिक्विड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन है ना, RCOH टाइप होते हैं, 9 कार्बन तक, वो क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं। एट रूम टेम्परेचर with unpleasant odor, with unpleasant odor। सब रट्टा मारा है, ठीक है, रटना ही है तुम लोग को, इसलिए ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करें। हायर एसिड्स जो होते हैं ग्रेटर देन 9, हायर एसिड मतलब ग्रेटर देन 9 कार्बन वाले या इक्वल टू, वो क्या होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड्स, वैक्स लाइक सॉलिड्स। और ये ओडरलेस होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तीसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मासेस। इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट क्या ऑर्डर है ये? क्यों? क्योंकि इनमें एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर एक्सटेंसिव हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, या बोलेंगे यहाँ पे मोर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है इसमें। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, दे आर नॉट इवन ब्रोकन, नॉट इजीली ब्रोकन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट इजीली ब्रोकन इन वेपर फेज, इवन इन कौन से फेज? वेपर फेज। वेपर फेज में भी ये बॉन्ड्स जल्दी नहीं टूटते, जबकि वेपर में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वेपर फेज में भी ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते, ठीक है। ये हो गया थर्ड। मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट एसिड्स, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज क्या? डाइमर, डाइमराइज कर जाते हैं इन द वेपर एंड इन द वेपर फेज, इन द वेपर फेज एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एंड इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पहले यहां तक लिखो, समझ में? अप टू 9 कार्बन कलरलेस लिक्विड्स at room temperature practically odorless, नहीं सॉरी, with unpleasant odor। हायर एसिड्स वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं एंड प्रैक्टिकली odorless। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड और कीटोन से ऑफ कंपेरेबल मासेस। व्हाई? बिकॉज एसिड्स में मोर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इस केस में कि हाइड्रोजन बॉन्ड वेपर फेज में भी इसमें नहीं टूटते आसानी से,
और मोस्ट एसिड एग्जिस्ट इन डाइमर फेज, डाइमराइज मतलब ये देखो RCOOH है, इसका डाइमर कैसे बनेगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके डाइमराइज करेगा, ये देखो डाइमर बन गया। इन विच फेज, वेपर फेज या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के फॉर्म में। नोट करो क्या होगा। ये फोर्थ पॉइंट के रिलेटेड हो गया। डाइमराइज किस फेज में करते हैं बताओ, वेपर फेज एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये डाइमराइज करते हैं, स्टेबिलिटी मिलती है इससे। अब फिफ्थ पॉइंट, सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 4 कार्बन, ये डिसॉल्व मिसिबल विद वाटर होता है, वाटर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये मिसिबिलिटी करते हैं। कैसे बनाते हैं तो आसानी से समझ जाओ। ये देखो, ये हमारे पास RCOOH है, यहाँ O जो है ये H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वाटर के, मैंने और भी इस तरह से रिपीट होंगे, समझ रहे हो, ये रिपीट होता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ कर लेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर के साथ बनेंगे एसिड्स के, तो हो जाएगा जैसे अभी ये H को मैं इधर ऐसे रिपीट करते जाओ, है ना, ऐसे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे कर सकते हो। तो इसके कारण ये क्या होता है, मिसिबल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है, रीजन बीइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, एल्काइल ग्रुप जो है R, जितना लंबा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी, क्योंकि एल्काइल चेन में जो R होता है, R जो होता है एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी को पसंद नहीं करता, हाइड्रोफोबिया होता है इसको, हाइड्रोफोबिक, पानी से नफरत करता है, तो ये मिक्स नहीं करेगा पानी से, समझ रहे हो। जितना बड़ा ये होगा पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट या R पार्ट एल्काइल ग्रुप, उतना कम सॉल्युबिलिटी, ये याद रखना, क्योंकि पोलैरिटी घट रही है, नॉन पोलर हो रहा है, और नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं करता। So higher carboxylic acid जनरली हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के कारण हाइड्रोकार्बन से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते जल्दी। और बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड जो होता है सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक में होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, याद रखना। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर पता ही है अपने को, ROR टाइप की चीज है ना। तो ये हमें एनसीईआरटी कह रही है भाई, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ये सब में रिजॉल्व कर जाते हैं एसिड्स कभी कभार, ठीक। तो ये नोट कर लो। तो अब ये चैप्टर जो है यहां तक हमने कर लिया, तो ये चैप्टर जेई लेवल से खत्म हो गया है। नाउ विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ PYQ जेई के, है बुक लाए हो जो वाली बुक, निकालो।